अगुवाई में बड़ी बैठक जारी। 2019 चुनाव में 144 हारी हुई सीटों पर प्रभारी मंत्रियों के साथ मंथन। यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी पहुंचकर नगर निगम की टीम ने की पड़ताल। कुत्ते का लाइसेंस न रखने पर मालिक को 5,000 का चालान। कानपुर में युवक की पीट कर हत्या करने का आरोपी पत्नी संग गिरफ्तार। मृतक बलवीर पर सामान चोरी कर बेचने का था आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई थी अंकुर और बाला की हैवानियत। ललितपुर में टला बड़ा रेल हादसा। दुर्घटना का शिकार होने से बची दुरंतो एक्सप्रेस। पहियों से पटरी उखड़कर पेंट्री कार की बोगी में फंसी। कई घंटों बाद परिचालन शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। यूपी सरकार के मदरसा सर्वे के आदेश के बाद से ही मुस्लिम समाज का एक तबका इसका विरोध कर रहा है। सर्वे को लेकर दिल्ली में आज जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक भी हुई, जिसमें कई राज्यों के मदरसा मौलाना शामिल हुए। इस बैठक में जमीयत के प्रमुख मौलाना मदनी से सर्वे को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सर्वे अगर गलत तरीके तो इसका विरोध होगा। उन्होंने कहा कि अगर गलत तरीके से होता है तो इसका विरोध किया जाएगा। उधर पहले ही असदुद्दीन ओवैसी सर्वे को छोटा एनआरसी बता चुके हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसे लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वैसे तो चर्चा कई मसलों पर हुई, लेकिन सबसे अहम चर्चा मदरसों के सर्वे को लेकर हुई। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि जमीयत उलेमा हिंद यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का विरोध करेगी और इसके साथ ही वो योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं उसको हल करने के लिए तैयार। वहीं कमाल फारूकी ने भी आरोप लगाया कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है। मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जबकि मदरसों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया। लेकिन सर्वे का जो तरीका है और जो माहौल बनाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, खास तरीके से, कि पता चल रहा है कि जैसे मदरसों के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है, मदरसों के अंदर दूसरा काम नहीं हो रहा है, पूरा ये एक मैसेज जा रहा है। ये गलत है, मैं समझता हूँ। ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है कि जैसे पता चला कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ये सब कुछ जो है ना, ये मुल्क को तोड़ने की तरफ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और जमीयत उलेमा हिंद की ओर से योगी सरकार के सर्वे का विरोध किया गया, तो दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने इस पर निशाना साधा है। राकेश सचान ने कहा कि मदनी और उन जैसे लोग चाहे जितना भी माहौल बना ले, सरकार अपना काम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अगर काम गलत होगा तो नजर भी टेढ़ी होगी। सरकार मदरसों को अनुदान देती है तो सरकार ये भी तो देखेगी कि जो अनुदान जा रहा है वो कायदे से उसका उपयोग हो रहा है, जिस मकसद के लिए जा रहा है, शिक्षा के लिए, उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा। और अगर ये सर्वे कराने के लिए सरकार ने कह दिया तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में मदरसों के सर्वे का विरोध करने का फैसला हुआ, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री भी साफ कर रहे हैं कि इस मामले में सरकार कदम पीछे नहीं खींचेगी। यानी साफ है कि आने वाले वक्त में इस मसले पर सियासत भी गर्म होती दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो इस पूरे मसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और सियासत भी देखने को मिल रही है। चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे साथ यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी जुड़ चुके हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों इस सर्वे का विरोध किया जा रहा है। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका। दानिश साहब, मेरा पहला सवाल है कि जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने आरोप लगाया है कि सर्वे करना ठीक है लेकिन उसका तरीका गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब मिलकर अपने मुस्लिम कम्युनिटी के युवाओं को एक बेहतर भविष्य दें, ये हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में लगातार ईमानदारी से ठोस काम कर रही है। आज चाहे मदरसों को आधुनिक करने का काम हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज को रोजगार से जोड़ने का काम हो, हर जगह हम सबके साथ मिलके अपने कौम के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये सर्वे केवल इसलिए है कि हमें ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम हो कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नौजवान पढ़ रहे हैं, तो भविष्य में अगर कोई ऐसी योजना बनती है, कोई ऐसी पॉलिसी आती है, तो उसका भी लाभ उन छात्रों को, हमारे नौजवानों को मिले। जी देखिए, जैसे कि नया सवेरा, नई उड़ान, नई रोशनी या कौशल विकास, तमाम ऐसी सरकार की स्कीम्स हैं। हम लोग भी जब अलग अलग जिलों में जाते हैं तो वहां भी जो ऐसे मदरसे चलाते हैं वो लोग कहते हैं कि ऐसी स्कीम्स से हम लोग भी कनेक्ट हो ताकि बच्चों को मैक्सिमम फायदा मिले। जी तो अगर हमारे पास जब डेटा होगा, हमारे पास एक विजन होगा, हमारे पास एक पिक्चर होगी, तभी हम किसी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत सार्थक तरीके से इसको हम लोग सोचें। इसमें कोई भी नेगेटिव बात, गलत चीज नहीं है और हम सब बहुत पॉजिटिव मन से सबके साथ मिलके आगे चल रहे हैं। लेकिन योगी सरकार जब से आई, आप देखिए कि हमने हमेशा तरक्की की बात की है, भाईचारे की बात की है और हम तो सबके साथ संवाद करके अपने अल्पसंख्यक समाज को आगे ले जाना, ये हमारी मंशा है और हम सबको। नहीं, आप तो ये बात कह रहे हैं दानिश जी, देखिए नहीं समझिए, आप तो ये बात कह रहे हैं कि आपके मन में कोई गलत मंशा नहीं है, एक डेटा पेश किया जाएगा और एक तस्वीर सामने निकल कर आएगी। लेकिन मदनी साहब कह रहे हैं कि मदरसों को लेकर गलत तस्वीर पेश की जा रही है, मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। देखिए, लगातार हमने मदरसों में सुधार करके एक अच्छी इमेज आज हमने मदरसों की बनाई है और इसमें समाज के तमाम लोगों का सहयोग है। इसमें सरकार ने भी पूरी ईमानदारी से काम किया है और आम मुसलमानों ने भी पूरी ईमानदारी से काम किया है। तो कोई भी अगर कोई बात करना चाहे, कोई कंफ्यूजन है, 11 बिंदु हैं, वो 11 बिंदु में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। स्टूडेंट की संख्या पूछी जा रही है, कब से चल रहा है ये इसकी जानकारी है, होनी है, कितने टीचर्स हैं ये जानकारी, बेसिक फैसिलिटीज कि भाई वहां पानी है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, इंफ्रा कैसा है, तो ये चीज तो आपस में इसकी जानकारी साझा करना ये तो अच्छी चीज है ना कि सरकार के पास अगर योजनाओं को, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को सीधा लाभ मिल सकता है। जैसे मैंने अभी कई योजनाओं का नाम गिनाया है, कौशल विकास से हम अपने बच्चों को कनेक्ट करें। हमारे अल्पसंख्यक समाज का बच्चा, मुस्लिम समाज का बच्चा ये हुनरमंद है, इसको हम जैसे कौशल विकास है तमाम योजनाओं से कनेक्ट करके इसको एक अच्छे रोजगार की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम, लेकिन देखिए, आप तो बार बार, ठीक है, ठीक बात आप कह रहे हैं, आप बार बार सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आप मुख्यधारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मौलाना मदनी ने आज उत्तर प्रदेश के मदरसों के साथ असम जैसे एक्शन का डर जताया है। उनका ये डर क्यों है, इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में पूरी ईमानदारी से जो सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है, इस नारे पे योगी सरकार काम कर रही है और हम एकदम आश्वस्त करते हैं सबको जी कि कहीं कोई मतलब आप विकास की तरफ हमारा कौम आगे बढ़े, ये मंशा है। और अगर आपको कहीं कोई बात लगती है तो आप हमसे बात कीजिए। हमने तो सारे बिंदु भी रख दिया, अगर कोई मन में कोई वो होता तो हम वो बिंदु भी नहीं, 11 बिंदु, 11 क्वेश्चंस हैं, हमने तमाम क्वेश्चंस को भी सार्वजनिक किया जी। और इन क्वेश्चंस में कहाँ कोई गलती है या कहाँ कोई नेगेटिव चीज है, तो हम तो पूरे खुले मन से अपने कम्युनिटी के युवाओं को तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं और सबका सहयोग भी होना आवश्यक है। जब तक पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर तरक्की की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक सरकार को भी और पब्लिक को भी दोनों
जब मिलकर चलेंगे तभी विकास के रास्ते खुलेंगे और हम उसी विकास की तरफ अपने अल्पसंख्यक समाज को, अपने मुस्लिम युवाओं को ले जाना चाहते हैं। दानिश अंसारी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। दानिश अंसारी जिन्होंने बड़ी सफाई से बात रखी कि हम सुविधा पहुंचाना चाह रहे हैं और हमने दरवाजे खुले रखे हैं कि अगर किसी को बात करनी तो हमसे बात भी कर सकते हैं। और इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्बास हैदर जी है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद बंसल जी है नेता है वीएचपी से। अब्दुल मतीन साहब जुड़ रहे हैं, नोमानी मुस्लिम स्कॉलर हैं। और जाफर हसन नकवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत अब्दुल मतीन जी आपसे करेंगे। दिक्कत कहां आ रही है, परेशानी कहां है? अगर सर्वे हो रहा है तो इसमें गलत मैसेज कहां जा रहा है? ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जाफर हसन नकवी जी हमारे साथ हैं। जाफर जी, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, बहुत ही स्पष्ट, जैसे कि अभी माननीय राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हमने अपने सारे बिंदु स्पष्ट कर दिए हैं, लेकिन दानिश साहब से जो उनके वक्तव्य है उसी पे मैं सवाल करता हूं। पिछले ये 6ठा साल है योगी सरकार का, जो कि बहुत अच्छे से जीरो टॉलरेंस पे काम करी। 6 साल के बाद याद आया कि अल्पसंख्यक की कौन से मदरसों का अब आपको विवेचना देखनी, या अल्पसंख्यक की अब आपको सर्वे याद है 6 साल के बाद। अभी तक क्या स्मार्ट एजुकेशन पे आपके डिस्कशंस नहीं हुए? स्मार्ट एजुकेशन की आपने स्कीम जरूर बताई, लेकिन क्या स्मार्ट एजुकेशन के जमीनी पैमाने पर अभी तक आप नहीं जा पाए 6 साल में? अब योगी 2.2 पे ही याद आया कि कितने आपके मदरसे संचालित है, आप अनुदान दे रहे हैं, आपके अनुदान दे रहे हैं, तो उस अनुदान को हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का टैक्स पे अधिकार है। उस अधिकार के अधीन अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो आप अनुदान एहसान नहीं कर रहे। भारत के प्रत्येक नागरिक का हिंदुस्तान में अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म से हो। तो ये चीज स्पष्ट है कि अगर अनुदान है और सर्वे करें, मुझे सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है। जितनी अच्छी आप अल्पसंख्यक को सहूलियत दें वो बेहतर है समाज के लिए भी। लेकिन 6 साल के बाद अचानक से क्यों याद आया? इस सवाल का जवाब माननीय संजय चौधरी जी भी बैठे, वो भी बहुत अच्छे से देंगे मुझे लगता है। जाफर हसन नकवी जी, सरकार करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। 6 साल बाद याद आ रहा है, याद आया और वो कुछ करना चाह रही है तो उसमें भी दिक्कत, और ना कर रही होती तो भी दिक्कत। अब दिक्कतें इतनी है, दूर कैसे होंगी? विनोद बंसल जी, समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखिए, आपके श्रोता दर्शक बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं और शुभचिंतक भी हैं देश के। वो अच्छी तरह जानते हैं और ये पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक रोटी सीखने से बाद नहीं आते लोग। जहां तक मदरसों की बात है, देखिए ये किसी भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसके क्षेत्राधिकार का मामला है कि वो अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले किसी भी स्थान पर जा सकती है, किसी भी जगह का सर्वे कर सकती है। उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वो एक्शन ले सकती है। कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करना, और जो ठीक नहीं हो रहा उसको और सुधारना, ये काम तो सरकार का है। अब उसमें अगर कोई आपत्ति है तो मुझे लगता है उन्हीं लोगों को आपत्ति हो सकती है जो कि अंदर कुछ छुपाना चाहते हैं, कुछ बताना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, देखिए मदरसों के अंदर क्या क्या होता है, इस पर अगर मदनी जी ने आज बोला होता तो मुझे लगता है कि कौम का भी भला करते। लेकिन ये तो जमीयत उलमा हिंद तो वो संगठन है ना जो बलीउल्लाह को, जिसको सजा हुई आजीवन कारावास की इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद भी दूसरे दिन ही कह दिया उन्होंने तो कभी हम तो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जी, उनके लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे जी। जो आतंकवादियों के लड़ने वाली संस्था हो वो आखिरकार ये मदरसों के जो सर्वे से तो डरेगी, नेचुरली उसके पीछे बिलबिल आएगी। नहीं, ओवैसी साहब ने तो इसे मिनी एनआरसी कह दिया, उन्होंने भी बहुत गुस्सा जाहिर किया इस पर। भाई उनकी गलती नहीं है, उनको भी पता है कि अगर सर्वे किया योगी जी ने तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि जैसे प्रयागराज और कानपुर के दंगों में मदरसों की संलिप्तता मिली। बिहार के मोतिहारी, भागलपुर, लखीसराय और गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सिवान, ऐसे अनेक जगहों पर आतंकी अड्डे पकड़े गए और बम विस्फोट दिखे, बम विस्फोट हुए। पिछले 3 साल के अंदर 150 बम विस्फोट हुए थे बिहार के अंदर। एक बात। दूसरी बात बताऊं कि जम्मू के मदरसे में जो पकड़े गए थे वो कौन थे? और आप देखिए असम के 3 मदरसों को बुलडोज करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा भाई? 2008 में जो है ना हरकतुल हर्ब इस्लाम के 13 संदिग्ध आतंकवादियों को मदरसे से पकड़ा गया था। 3 मार्च 2019 में आतंकी शहबाज तेली और आके देखा है हमने, विनोद बंसल जी, देखा है हमने, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जी, देखिए एक लंबी लिस्ट है। मुझे लगता है कि जाफर हसन नकवी शायद आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। संजय जी, आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। जाफर हसन नकवी जी, जिस प्रकार से मान्यवर आपने बताया कि बिहार में संदिग्ध गतिविधियां पाई गई, तो बिहार में अभी तो बदलाव हुआ। इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब आपकी सारी जांच एजेंसियां कहां थी? सरकार किसी की थी? अरे सरकार किसी की थी? जिहादियों का शासन हर जगह रहता है।
जिहादी मानसिकता के खिलाफ मैं कह रहा हूँ कि आतंकवादी गतिविधियां मदरसे से अंदर होती हैं, ये आपको पता है ना, और आज से नहीं हो रही, आज से नहीं हो रही, ऐसा कौन सा हो रही है? जिहादी मानसिकता के खिलाफ पूर्ण भारत में मुसलमान लामबंद है, लेकिन जिहादी मानसिकता आतंकवादी इतने सारे मदरसों में बम विस्फोट नहीं होता। अगर मुसलमान जिहाद के खिलाफ लामबंद होता, आतंकवाद के खिलाफ लामबंद होता, तो आज ये स्थितियां नहीं बनती। एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियों का क्या काम है? एजेंसियों का क्या काम है? एजेंसियों का जो काम है वो तो कर रही है, लेकिन आतंकवादी क्या कर रहे हैं? आतंकवादियों का पनाकार क्या कर रहे हैं? दारुल देवबंद क्या कर रहा है? जमीयत हिंद क्या कर रही है? जब जमीयत हिंद जैसे संगठन उनको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे, तो आखिरकार कहां जाएगा देश भाई? आप ये इस्लाम का भला कर रहे हो, किसी और का भला कर रहे हो? बताओ ना मुझे। ये आतंकवादियों को पाल करके आप क्या करना चाहते हो? और मदरसों में सर्वे नहीं हो, ऐसा क्यों चाहते हो आप? मैं कहता हूं सर्वे को होने दो ना जी। अगर आपके मन में आपकी ठीक है, इनका नहीं है, संजय चौधरी जी, ठीक है सर, आता हूं विनोद बंसल जी, आता हूं जाफर साहब, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, संजय चौधरी जी चर्चा में आइए। संजय चौधरी जी, मंशा जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, या फिर वाकई सरकार की मंशा ही ऐसी जो ओवैसी साहब और मदनी साहब कह रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा तो एकदम साफ है। सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक पत्र को, जो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बहुत छोटी उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश के मदरसों में जंजीरों से बांधकर लगातार उनकी पिटाई की गई और इस प्रकार की घटनाएं काफी आई, उस पर उत्तर प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने वहां पर टीम गई। मेरे पास रिपोर्ट है कि कैसे उस बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल जी वहां पर गई और जाने के बाद उन्होंने सारी रिपोर्ट्स दी। रिपोर्ट्स के बेस में लगा कि ये जो मदरसे हैं, इसमें बच्चे जिस प्रकार से कम उम्र के आ रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। उस पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर लॉन्च हुई, सरकार ने एफआईआर के बाद कार्रवाई की और इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बहुतेरी देखी जा रही हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार संरक्षण आयोग ने एक निर्देश जारी किए। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12 बिंदुओं के आधार पर सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि हमारे पैनल में जो बैठे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें से अगर इन लोगों ने उस जो सर्वे की जो प्रोसेस है, उस पर इनका विरोध किस बिंदु पर है? किस बिंदु पर इनको लगता है कि यह सर्वे खराब है? मुझको लगता है कि बिना पढ़े हुए, बिना उस सर्वे की जो आदेश है उसको देखे हुए, यह नाहक ही केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतर सरकार काम कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि लाल रंग को देखकर अक्सर सांड जो है वो बिदक जाया करते हैं। तो वही हाल है कि ओवैसी साहब जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, ऐसे सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले और आतंक के आधार पर जो लोग काम करते हैं, उसके संरक्षण वाले लोगों का बिलबिलाना स्वाभाविक है। लेकिन इस सर्वे के किस बिंदु पर किसको क्या आपत्ति है, ये खुलकर सामने आना चाहिए। दर्ज नहीं कराई। ठीक बात है, मुझे लगता है 12 बिंदु हैं उस रिपोर्ट को, आदेश को पढ़े हुए 12 बिंदु हैं। आप बताइए 12 बिंदु में कहां आपत्ति है? उस पर विचार हो जाएगा, जैसा कि बोल रहे थे मंत्री साहब कि भाई उस पर बातचीत कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब्बास हैदर जी चर्चा में आइए। अब्बास हैदर जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें दिक्कत कहां आ रही है, ये क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है? इनसे ये 12 बिंदु पूछ लीजिए, इनको याद है कि एक आध बिंदु? देखिए अनुज जी, मुझे 2 मिनट का समय आप दीजिएगा। हाँ लीजिए सर, लीजिए, अगर ये शांत हो जाए तो। देखिए देखिए ऐसा है, अभी मैं आपका जो रिपोर्ट थी वो सुन रहा था, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक सजा याफ्ता मंत्री जो मौजूदा है सरकार में, वो ये कह रहे थे कि सरकार अगर इन मदरसों को अनुदान दे रही है तो उनकी जांच तो करेगी। पहली बात, इनको जानकारी नहीं है कि ये वो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं जिनको सरकार किसी प्रकार का अनुदान नहीं दे रही। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा मंत्री ये कह रहे थे कि ये मदरसों के उत्थान के लिए ऐसी जो है कमेटी बनाई है और इनकी जांच हो रही है। तीसरी तरफ
तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी नए मदरसे को किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, तो इसका औचित्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सत्यता क्या है कि जो उत्तर प्रदेश का एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स है वो देश में सबसे नीचे है। आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य के मामले में प्रति व्यक्ति खर्च है वो 253 रुपए देश में सबसे नीचा है। हमारे देश में 50,000 स्कूल बंद किए, लेकिन शिक्षा नीति के बारे में ये बात नहीं करना चाहते। देखिए, मदरसे में वो बच्चे जाते हैं जो बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं, जहां पे स्कूल भी उपलब्ध नहीं है, वहां पे वो मेरी बात देखिए संजय भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप देखिए, मैं अभी देखिए मैं बता रहा हूं ना। देखिए, थोड़ा मुद्दे पर आ जाइए ना, विरोधाभास देखिए आप। एक तरफ आप कह रहे, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं मुद्दे से कहां भटका। विरोधाभास देखिए, एक मंत्री कह रहे हैं कि हमें उनका उत्थान करना है, सरकार कह रही है हम कोई फंड नहीं देंगे, उत्थान नहीं करेंगे। तीसरे कह रहे हैं कि जो है ये एनसीपीसीआर जो है उसकी रिपोर्ट के आधार पे। तो अभी हमने देखा किस प्रकार से बच्चों को जो है दलित होने के वजह से उनको किस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रहा है। मैं आपको गोरखपुर के बारे में बताऊं, इस सर्वे में दलितों का सर्वे हो रहा है क्या? अच्छा ये बताओ, जो सर्वे के लिए आदेश हुआ है उसको आपने पढ़ा है क्या? उनके बारे में आप कहिए, कुछ बताइए। पढ़ा है क्या, मुझे ये बताओ। सर्वे तो अरे सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, आपने उसे पढ़ा है क्या? उत्तर प्रदेश में जो निजी स्कूल है मेरे सामने जो रखा है, इसमें बताओ आपको आपत्ति किस विषय पर है? सुन तो लीजिए, आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, मैं आपकी नहीं, क्या फायदा। उत्तर प्रदेश में जो निजी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, उनका जो विद्यालय निरीक्षक है वो सर्वे करते हैं किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, उनका उत्थान क्यों नहीं हो रहा, कितने आपने। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए अब्बास हैदर साहब, ठीक बात है, आपने दलितों की बात कर ली, आपने प्राइवेट स्कूलों की बात कर ली, लेकिन मदरसों पर हमारा बहस कर रहे हैं ना। अगर आप सर्वे तो कम से कम मदरसों पे तो बताइए कि दिक्कत कहाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ उसको संजय चौधरी बैठे जवाब देंगे। मैं दिक्कत बता रहा हूँ ना। हाँ, आता हूँ सर, आता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि समय थोड़ा जाया हो जाता है, आप मुद्दे पर रहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हमारे साथ अब्दुल मतीन नोमानी साहब जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले में पेच कहां फंसा हुआ है, क्यों इतनी चर्चाएं हो रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। योगी सरकार ने प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसे लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक का विरोध करेगी और इसके साथ ही वो योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं हम उसको हल करने के लिए तैयार। वहीं कमाल फारूकी ने भी आरोप लगाया कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है, मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जबकि मदरसों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया।
लेकिन सर्वे का जो तरीका है और जो माहौल बनाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से खास तरीके से, कि पता चल रहा है कि जैसे मदरसों के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है, मदरसों के अंदर दूसरा काम नहीं हो रहा है, पूरा ये एक मैसेज जा रहा है, ये गलत है। मैं समझता हूँ ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है, कि जैसे पता चला कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ये सब कुछ जो है ना, ये मुल्क को तोड़ने की तरह, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और जमीयत उलेमा हिंद की ओर से योगी सरकार के सर्वे का विरोध किया गया, तो दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने इस पर निशाना साधा है। राकेश सचान ने कहा कि मदनी और उन जैसे लोग चाहे जितना भी माहौल बना ले। माननीय राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हमने अपने सारे बिंदु स्पष्ट कर दिए हैं, लेकिन दानिश साहब से जो उनके वक्तव्य है उसी पे मैं सवाल करता हूँ। पिछले ये 6ठा साल है योगी सरकार का, जो कि बहुत अच्छे से जीरो टॉलरेंस पे काम करी। 6 साल के बाद याद आया कि अल्पसंख्यक की कौन से मदरसों का अब आपको विवेचना देखनी, या अल्पसंख्यक की अब आपको सर्वे याद है 6 साल के बाद। अभी तक क्या स्मार्ट एजुकेशन पे आपके डिस्कशंस नहीं हुए? स्मार्ट एजुकेशन की आपने स्कीम जरूर बताई, लेकिन क्या स्मार्ट एजुकेशन के जमीनी पैमाने पर अभी तक आप नहीं जा पाए 6 साल में? अब योगी 2.2 पे ही याद आया कि कितने आपके मदरसे संचालित है, आप अनुदान दे रहे हैं, आपके अनुदान दे रहे हैं, तो उस अनुदान को हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का टैक्स पे अधिकार है। उस अधिकार के अधीन अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो आप अनुदान एहसान नहीं कर रहे। भारत के प्रत्येक नागरिक का हिंदुस्तान में अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म से हो। तो ये चीज स्पष्ट है कि अगर अनुदान है और सर्वे करें, मुझे सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है। जितनी अच्छी आप अल्पसंख्यक को सहूलियत दें वो बेहतर है समाज के लिए भी। लेकिन 6 साल के बाद अचानक से क्यों याद आया? इस सवाल का जवाब माननीय संजय चौधरी जी भी बैठे, वो भी बहुत अच्छे से देंगे मुझे लगता है। जाफर हसन नकवी जी, सरकार करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। 6 साल बाद याद आ रहा है, याद आया और वो कुछ करना चाह रही है तो उसमें भी दिक्कत, और ना कर रही होती तो भी दिक्कत। अब दिक्कतें इतनी है, दूर कैसे होंगी? विनोद बंसल जी, समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखिए, आपके शुद्ध दर्शक बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं और शुभचिंतक भी हैं देश के। वो अच्छी तरह जानते हैं, और ये पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक रोटी सीखने से बात नहीं आते लोग। जहां तक मदरसों की बात है, देखिए ये किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार हो, उसके क्षेत्राधिकार का मामला है कि वो अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले किसी भी स्थान पर जा सकती है, किसी भी जगह का सर्वे कर सकती है, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वो एक्शन ले सकती है। कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करना, और जो ठीक नहीं हो रहा उसको और सुधारना, ये काम तो सरकार का है। अब उसमें अगर कोई आपत्ति है तो मुझे लगता है उन्हीं लोगों को आपत्ति हो सकती है जो कि अंदर कुछ छुपाना चाहते हैं, कुछ बताना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, देखिए मदरसों के अंदर क्या क्या होता है, इस पर अगर मदनी जी ने आज बोला होता तो मुझे लगता है कि कौम का भी भला करते। लेकिन ये तो जमीयत उलमा हिंद तो वो संगठन है ना जो बलीउल्लाह को, जिसको 5 सजा हुई आजीवन कारावास की इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद भी दूसरे दिन ही कह दिया उन्होंने तो कभी हम तो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जी, उनके लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे जी। जो आतंकवादियों के लड़ने वाली संस्था हो वो आखिरकार ये मदरसों के जो सर्वे से तो डरेगी, नेचुरली उसके पीछे बिलबिल आएगी। नहीं, ओवैसी साहब ने तो इसे मिनी एनआरसी कह दिया, उन्होंने भी बहुत गुस्सा जाहिर किया इस पर। भाई उनकी गलती नहीं है, उनको भी पता है कि अगर सर्वे किया योगी जी ने तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि जैसे प्रयागराज और कानपुर के दंगों में मदरसों की संलिप्तता मिली, बिहार के मोतिहारी, भागलपुर, लखीसराय और गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सिवान, ऐसे अनेक जगहों पर आतंकी अड्डे पकड़े गए और बम विस्फोट दिखे, बम विस्फोट हुए। पिछले 3 साल के अंदर 150 बम विस्फोट हुए जी बिहार के अंदर। एक बात। दूसरी बात बताऊं कि जम्मू के मदरसे में जो पकड़े गए थे वो कौन थे? और आप देखिए असम के
गुरुग्राम की मेदांता में अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की 45 मिनट तक हुई मुलाकात। मुलायम सिंह का भी नीतीश ने जाना हाल। अखिलेश ने कहा हम साथ हैं। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। दिल्ली में नड्डा और शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक जारी। 2019 चुनाव में 144 हारी हुई सीटों पर प्रभारी मंत्रियों के साथ मंथन। यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी पहुंचकर नगर निगम की टीम ने की पड़ताल। कुत्ते का लाइसेंस न रखने पर मालिक को 5,000 का चालान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। दरअसल समय समय पर मदरसों का आतंकी कनेक्शन सामने आता रहा है और इसलिए भी सरकार उनका सर्वे कराना चाहती है। और कोई ऐसा कनेक्शन है जो मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को आतंकी राह पर पहुंचा सकता है तो उसे तोड़ना चाहती है। चर्चा की शुरुआत फिर से करें उससे पहले आपको बताते हैं कि कब कब मदरसों पर टेरर कनेक्शन के आरोप लगे हैं। मदरसों का टेरर कनेक्शन कब कब सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। आतंकी आमिर का मदरसा कनेक्शन सामने आया। लखनऊ की खबर हम आपको बता रहे हैं। बहराइच की अगर हम बात करते हैं तो आतंकी अबू बकर का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। शोपिया की अगर हम बात करते हैं तो मदरसे के 3 उलेमाओं पर लगा पीएसए। और शोपिया की ही बात करें तो मदरसे पर 13 आतंकी तैयार करने का आरोप लगा। पुलवामा की अगर हम बात करते हैं तो आतंकी सज्जाद का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। और इसके साथ ही साथ अक्टूबर 2018 में किया था बड़ा खुलासा एनआईए ने। क्या खुलासा था वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2.5 लाख का गैर पंजीकृत मदरसों को हवाला से फंडिंग। भारत में मदरसों को पैसा भेजता है हाफिज सईद और कई छात्रों पर आतंकी संगठनों से जुड़ने के आरोप लगे हैं। तो ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं। एक एक करके हमने आपको बताया कि आखिर इससे पहले कब कब क्या क्या आरोप लगते आए हैं वो हम आपको बता रहे थे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि 2017 के बाद से ही योगी सरकार मदरसों के कायाकल्प में जुटी है और बीते 5.5 साल में सरकार ने मदरसों में क्या क्या बदलाव किए हैं वो भी आपको जल्दी से बताते हैं। मदरसे और योगी सरकार क्या बदलाव हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में 16,461 मदरसों का आधुनिक बना रही है सरकार। ऐसा कहा जा रहा है सरकार की ओर से। 558 मदरसों को मिल रही है सरकारी मदद और हर साल 866 करोड़ रुपए की मदद की जा रही है। कंप्यूटर और मोबाइल ऐप से पढ़ाई कराई जा रही है। बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई की बात कही जा रही है। यूपी टेट की तर्ज पर मदरसा टीईटी की शुरुआत हुई है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अब्दुल हमीद नोमानी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नोमानी साहब बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा लेट आप ज्वाइन कर पाए लेकिन आप यही हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। सरकार कह रही है कि हम तो भाई अच्छे के लिए कर रहे हैं, सुविधाएं और पहुंचाई जाएंगी। 12 बिंदु है उस पर बात कर लें अगर कोई दिक्कत है तो। देखिए देश में जो मदरसे हैं और देश में जो है उत्तर प्रदेश राज्य भी जो है शामिल है जी। तो 2 तरह के जो है मदरसे हैं, 2 प्रकार के। एक जो है वो निज़ामिया मदरसे कहलाते हैं, एक जो है वो आलिया कहलाते हैं। तो निज़ामिया मदरसे जो हैं वो सरकार से जो है किसी तरह की जो है सहयोग राशि जो है वो मदरसे नहीं लेते हैं जी। और एक जो है वो आलिया मदरसे हैं जो जिसकी फंडिंग जो है वो सरकार की ओर से जी जो होती है। तो ये जो शीर्षक जो है कि जो है गैर मान्यता प्राप्त जो है जी, ये जो है वो सही नहीं है, बल्कि आप इसको गैर सरकारी जो है वो मदरसे कह सकते हैं जो सरकार से किसी तरह का जो है वो सहयोग जो है वो नहीं लेते हैं। अच्छा। तो मैं समझ यहाँ जो 12 जो है वो कॉलम में जो सवाल किया गया है तो वो बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप जो है सही काम को भी अगर गलत तरीके से करेंगे तो वहाँ जो है वो संदेह पैदा होता है। हमको लगता है कि मदरसे वालों को लगता है कि हमें जो है वो संदेह की दृष्टि से जो है देखा जा रहा है और जो है वो कहीं न कहीं जो है धर्म और समुदाय के आधार पे भेदभाव जो है वो नज़र आता है। तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो है ये जो है वो नजर आना चाहिए और ये नहीं लगे सिर्फ जो है मदरसों के लिए ऐसा हो रहा है। आपको उन 12 पॉइंट पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है,
ये आपने साफ कहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो तरीका अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से वो गलत है। वो जो है ना, वो उसको जो है ना, वो परिभाषित जो है वो करना चाहिए था कि वो गैर मान्यता प्राप्त नहीं बल्कि गैर सरकारी जो है मदरसे हैं जो फंड जो है नहीं लेते हैं और जो फंड लेते हैं, दोनों को फिर अलग अलग किया जाता है। ये जो बात जो आई थी यूपी में कुछ दिनों पहले जो है, तो वो जो है बोर्ड मदरसे से संबंधित जो है वो मामला था वो, लेकिन ये है कि इसको जो है वो पूरा जो है फैला दिया गया। और मैं समझता हूं कि सरकार जो है वो सबकी होती है, वो किसी एक पार्टी की या जो है सबकी सरकार समुदाय की जो है विशेष की सरकार नहीं होती है। तो वो लगना चाहिए कि सबके साथ जो है समान जो है व्यवहार जो है वो सरकार कर रही है। विनोद इसको जो है इसको जो है वो साफ करना चाहिए था कि हम जो है मदरसे की स्थिति को जो है वो बेहतर बनाने के लिए ऐसा जो है कर रहे हैं जी। और हम जो है इस तरह की जो है अभी यही बात तो हो रही है, यही बात तो अभी मंत्री जी हमारे साथ थे, वो यही बात कह रहे थे। बोलिए विनोद बंसल जी। आप भी तो वही बता रहे हैं ना, आप जो है मदरसों के सुधार पे बात नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा बात कर रहे हैं कि जो है जो आतंकवाद से जो है जो मदरसे जो है वो किस तरह जो जुड़े हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जो खबरें निकल कर आई उस पर चर्चा ना की जाए? आप भी तो उसी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ना बताया जाए। आप जो मदरसों क्या करें हम, आप मदरसों में जो कमी है वो जो बताइए, फिर उसको दूर करने की बात कीजिए। आप तो पूरी बहस आप जो है आतंकवाद और मदरसा और जो है, ठीक है विनोद बंसल जी, जवाब दीजिए। जो आरोप है वो आरोप जो है ना, आरोप जो है वो जो अपराध नहीं होता है, आरोप और अपराध में जो है वो अंतर होता है। सुनिए ना, विनोद बंसल कुछ कह रहे हैं। सिद्ध होने से पहले जो है अपराधी के रूप में अगर आप जो है व्यवहार करेंगे तो वहां जो है वो प्रश्न उठना जो एक जो है फितरी बात है। ठीक है नौमानी साहब, आपकी तकरीर बहुत हो गई। नौमानी साहब आपकी तकरीर बहुत हो गई, बड़े विद्वान आदमी है। देखिए मैं नौमानी साहब को जो है ना इस्लामिक स्कॉलर नहीं बल्कि इस्लामिक विद्वान मानता हूँ वास्तव में, क्योंकि इनकी जो स्टडी है और इनकी जो सोच समझ है, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद, इस्लाम के बारे में इतना चिंतन के बावजूद भी ये इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आखिरकार इस्लाम के भला किस में है। क्या उनको जन्नत दिखा करके और बेहतर हूरों और वो शराब की नदियों में डुबो करके बच्चों को कहां लेके जाना चाहते हो? आखिरकार आप मुझे बताइए कि क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या जिस बात की चिंता कर रहे हैं ये वास्तव में चिंतनीय बात है, लेकिन वो चिंता इनको अपने आप करनी चाहिए कि आखिरकार जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जो मदरसों में जो आतंकवादी फौज तैयार हो रही है, आखिरकार उसको रोकने का काम कौन करेगा? क्या सरकार का ही काम है ये? क्या एनआईए का काम है? क्या सीबीआई का काम है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, आपने मैं बताता हूँ, सुनिए, क्यों नहीं दी है? जो मैं बता रहा हूँ, देखिए सजा हुई है। जो है 5 दिसंबर 2020 को अब्दुल दानिश को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। 5 दिसंबर 2020 को अब्दुल दानिश को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। 2022 में 19 साल के इमानुल हक को देवबंद के ऑफिसर से पकड़ा गया। 2019 में शेरकोट मदरसा से बिजनौर से हथियार और बारूद पकड़ा गया। 13 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया। कहां से पकड़ा गया? अब्दुल वाहिद को जो अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पकड़ा गया, वो आईएसआई के एजेंट था, पता है ना आपको? अरे मौलाना साहब सुनिए, अभी मौलाना साहब मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है यार, मेरा अहमद साहब है। मौलाना साहब ने आपको विद्वान कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को बोलने नहीं देंगे। आप मुझे मेरी बात को सुनिए जरा, गंभीरता से। मैं कह रहा हूँ सरकार ने काम किए हैं। संजय चौधरी साहब जो पकड़े गए दोषी थे तो सजा दीजिए ना। यहाँ पर नोमानी साहब कह रहे सजा नहीं दे रहे आप सजा दीजिए। मुझे क्यों बनाते हैं इसको जो है? राजनीति के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए आप मुद्दा क्यों बनाते हैं? सजा दीजिए जो अपराधी है। बन रहा है कि हरियाणा के मेवात के पुनैना में मदरसे के मौलवी मोहम्मद हसन ने 7 लोगों के द्वारा शहीद, उनके अलावा 7 लोगों द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ। मैनपुरी के मौलाना जमाल अहमद द्वारा पिछले एक 8 वर्षीय मासूम। ठीक है संजय चौधरी जी, जवाब दीजिए। नहीं बंसल साहब, हम समझ गए, ऐसी खबरें आई हैं, कई आई हैं, हमने देखा है। बंसल साहब सजा दीजिए ना। बंसल साहब देखा है। संजय चौधरी है ना बीजेपी के प्रवक्ता, वो देंगे जवाब। ठीक है नुमानी साहब सुनिए ना। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए नुमानी साहब का। ठीक है बंसल साहब, हम समझ गए। बंसल साहब हमें याद है, बहुत सारी खबरें ऐसी आई, हमने देखा है ना। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। देखिए नोमानी साहब ने शुरुआत में बहुत अच्छी बात की और मुझको लगता है कि अगर ऐसी बात आ रही है कि कौवा कान ले गया तो कम से कम कान को देखिए, कान अपनी जगह पर लगा हुआ है।
तो उत्तर प्रदेश में मैं तो अभी कह रहा हूं कि जिस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं और इसके विरोध में बोल रहे हैं, किसी ने भी इस सर्वे के लिए जो आदेश जारी हुए हैं उसको नहीं पढ़ा होगा। और अगर पढ़ा होता तो बताते कि 12 बिंदुओं में कौन सा बिंदु ऐसा है कि जिसका ये लोग विरोध करना चाहते हैं। वो तो नुमानी साहब कह रहे हैं, इसका निर्णय उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने लिया है। मदरसा बोर्ड के सारे मेंबर्स मुसलमान हैं। उन मुसलमानों ने सर्वसम्मति के आधार पर यह डिसीजन लिया है। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय मुसलमान ले रहे हैं, बेहतरी के साथ ले रहे हैं, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप ये बताने को तैयार नहीं है कि इसमें कौन सा बिंदु ऐसा है जो आपके लिए खराब लग रहा है। आप जो है सबके साथ जो है एक साथ और एक तरह का व्यवहार कर रही है, लगना चाहिए लोगों को। आप संदेह दूर कीजिए, उद्देश्य आप अरे तो मैं नुमानी साहब कान तो देखिए, अरे कान तो देखिए, कान आपके लगा हुआ है, कान कोई कौवा नहीं ले गया है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे मुअज्जिज आदमी को कुछ आपको लोग सुनते हैं और मुसलमान आपकी बात को मानते भी होंगे, तो कम से कम मुसलमानों को सही मैसेज देने के लिए आप आगे आइए। और ये निर्णय ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए, मदरसे का नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? उसकी जमीन किराए की है या अपनी है ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? वहां शौचालय है या नहीं है ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? वहां कितने बच्चे पढ़ते हैं इसको बताने में क्या प्रॉब्लम है? वहां का जो स्कूल है, जो इमारत है, वो पक्की है या कच्ची है ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और केवल योगी सरकार का निर्णय है। इसलिए विरोध के लिए विरोध कीजिए और कम से कम ओवैसी साहब जैसे सांप्रदायिक आदमी के बुलावे में बताइए। थोड़ा समय कम बच रहा है ना। अब्बास हैदर साहब, बार बार संजय जी ये बात कह रहे हैं कि भाई दिक्कत कहां आ रही है, आप पॉइंट टू पॉइंट वो बताइए, इधर उधर मत घुमाइए, आप बताइए और बैठ के बात हो जाएगी। देखिए मसला क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मसला क्या है कि आजादी के 75 वर्ष बाद जब हमारे देश में प्रतिदिन 4500 बच्चे कुपोषण से मरते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये जो संदेश सुन लीजिए, मानने वालों ने किए आतंकवाद की अड्डे अगर किसी के नाम पर चल रहे हैं तो इस्लाम के नाम पर चल रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर चल रहे हैं। और आखिरकार खून खराबा जो कर रहा है, कौन कर रहा है? तो आपकी कौम कर रही है। ऐसे नहीं समझ में आया। मैं नहीं कहना चाहता था आपकी कौम के बारे में, ऐसे समझ में नहीं आया। स्वयं जो है कौम को ललकारा है। आप अपनी कौम को कम से कम ठीक करिए ना। बंसल साहब ठीक है, हैदर साहब ठीक नहीं, जो अपराध कर रहे हैं उसको दंडित कीजिए। हैदर साहब, नुमानी साहब प्लीज, हैदर साहब को बोलने दीजिए। बंसल साहब हैदर साहब को बोलने दीजिए। अब्बास साहब बोलिए जल्दी बोलिए, समय नहीं बचा है, बोलिए। देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका आर्टिकल 45-46 सरकार को ये निर्देश देता है जो गरीब कुचले तबके हैं समाज के, उनका शैक्षणिक स्तर को उठाए। लेकिन मसला क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो बयान है उनमें विरोधाभास है। 5 बयान में आपको बता देता हूँ। एक मंत्री कह रहे हैं हम इनको अनुदान दे रहे हैं तो इनकी जांच करेंगे, अनुदान नहीं दे रहे हैं इनको। दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि हम इनका स्तर उठाना चाहते हैं। एक मंत्री रघुराज सिंह है, वो कह रहे हैं कि मैं देश भर के मदरसे बंद कर दूंगा। इनकी सरकार कह रही है कि हम किसी के संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हम जांच कर रहे हैं। तो अब आप पहले क्यों कर रहे हैं? जनता ठीक है, आखिर में जाफर हसन नकवी जी जल्दी से बोलिए आखिर में। ठीक है देता हूँ कि जाफर साहब को बोलने दें। मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, मदरसे की आप जांच कीजिए, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। मदरसों में जो ये अभी जितनी देर से प्रोपेगेंडा चल रहा था कि मुसलमान मदरसे से आतंकवाद पैदा होता है, तो मैं उन
महानुभावों को बताना चाहता हूँ कि मदरसे से हमने बहुत मौजूद हिंदुस्तान को दी है। ये मैंने नहीं बोला, ये आपका कुकर्म बोल रहा है, कि आपके लोगों के कुकर्म बोल रहा है, मदरसे में होने वाला व्यभिचार बोल रहा है, मदरसों को यहाँ पर आतंकवाद बोल रहा है, मदरसों के बैकग्राउंड में सपरिवार वाला देश विरोधी रास्ता चल रहा है। कोई बोलता है, मैं नहीं बोला, ये लिस्ट एक नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, इसको सोचिए, विचार करिए, ये आतंकवाद किसी ने इस्लाम को खा जाएगा, ये बता रहा हूँ आपको मैं, ये अच्छा नहीं है, लेना देना कुछ नहीं आतंकवाद का, क्या देंगे हिंदू मत का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हिंदुत्ववाद है, चालू है बीजेपी का, जो धर्म के नाम पे जो है दहशतगर्दी आतंकवाद फैला रहा है, धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर आप मत, उसका धर्म को एडवोकेट मत करिए, देना है, धर्म मत बोलिए उसको, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है वो धर्म नहीं हो सकता, जो अलगाववाद को सपोर्ट करता है वो धर्म नहीं हो सकता। किसने सपोर्ट किया है? जो इस्लाम सपोर्ट किया तो जिहाद को सपोर्ट करता है कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ, वो तो अधर्मी है। आप क्यों अधर्म का सपोर्ट करोगे? किसी न किसी ने एक आंसर निश्चित है। बना ली थी। अरे नौमानी साहब, कम से कम आप जैसा स्कॉलर तो कम से कम इस्लाम के बारे में चिंतन करे। कब तक आप बचाते रहोगे आतंकवादियों को? आप लोगों में जो छोटे मासूम बच्चों को ठीक है। शराब की नदियों में डुबा करके आखिरकार कहां लेके जाओगे? नहीं बचाया ज्यादा। बेहतर ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नोमानी साहब बहुत शुक्रिया, बंसल साहब शुक्रिया, संजय चौधरी शुक्रिया, अब्बास हैदर आप जुड़े बहुत शुक्रिया, जाफर हसन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। समय नहीं है, नहीं तो आपके आगे भी बात ले पाते। दो बातें यहाँ पर देखिए निकल कर आई हैं। सरकार कह रही है कि हम सुविधाएं बढ़ाने के लिए, हम मदरसों का स्तर आगे बढ़ाने के लिए सर्वे कर रहे हैं, उनका स्तर आगे बढ़े और ज्यादा सुविधाएं दे पाएं। दूसरी तरफ एक तबका यह है, कह रहा है कि एक परसेप्शन गलत बनाया जा रहा है, दहशतगर्दी की बात जो कही जा रही है कि मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं, वो गलत है। इस तरह का माहौल बनाना बिल्कुल गलत है। फिलहाल देखना होगा ये बहस कहां जाकर रुकेगी। और यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? ये बुलडोजर